चलो आज पढ़ना हम लोग को फंगल डिजीज, ठीक है। चलो हाँ चलो फंगल डिजीज, ठीक। फंगल डिजीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ना है, एक ही फंगल डिजीज के बारे में आप लोग को पढ़ना है, इट इज कॉल्ड रिंगवॉर्म, इट इज कॉल्ड रिंगवॉर्म, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दो, तो रिंगवॉर्म फंगल डिजीज पढ़ना है। रिंगवॉर्म एक तरह का फंगल डिजीज है। कौन सा एजेंट से होता है रिंगवॉर्म, ठीक। तो तीन है जो एक ही जेनरा में आता है, ये तीनों फंगस, माइक्रोस्पोरम, एपिडेर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन, ये तीन जो है वो फंगल डिजीज कॉज करता है, ठीक है। फंगल डिजीज क्या है, जनरली जो भी आप लोग को इचिंग होता है, खुजली होता है, लेसन्स हो जाता है बॉडी में, ठीक, वह सारे फंगल डिजीज के अंदर में आते हैं। लोकेशन की बात करा जाए तो सब कोई जानता है कि स्किन पे होता है जनरली, और स्किन पे भी कहाँ होता है जनरली, ग्रोइंग रीजन या बिटवीन स्किन फोल्ड, जहाँ जहाँ स्किन फोल्ड होगा, इस ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक। जहाँ जहाँ स्किन फोल्ड है वहाँ वहाँ होने का चांस ज़्यादा रहता है। फैट के कारण यहाँ स्किन फोल्ड हो गया, वहाँ रहेगा, चेस्ट के नीचे भी स्किन फोल्ड रहता है, वहाँ भी रहता है। तो जहाँ जहाँ स्किन फोल्ड रहता है वहाँ वहाँ इसका रहने का ज़्यादा चांस है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, ठीक। अब मान लो आपको पसीना हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नमी मिलेगी, यस और नो, यहाँ नमी मिलेगी, यस और नो, इस वाले एरिया में नमी मिलेगी, यस और नो। दैट्स वाई यहाँ पे इसका ग्रो बहुत अच्छे से होता है, इसलिए ये स्किन के फोल्ड जहाँ होता है वहाँ और ज़्यादा मिलता है, बाकी जगह भी होता है जनरली, और स्किन पे होता है। नेल पे भी होता है, कितने लोगों को हर्ष कंडीशन पे नेल भी खराब होने लगता है, नेल पे भी होता है, और हेयर में भी होता है फंगल इन्फेक्शन, हेयर से भी निकलता है, बहुत इचिंग होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हेयर वाला ज़्यादा को नहीं होता है, नेल वाला भी ज़्यादा को नहीं होता है, स्किन वाला तो लगभग 80% पॉपुलेशन को होता ही होता है। उसके बाद क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बात किया जाएगी, कैसे ये फैलता है, तो सब कोई जानता है। इन्फेक्टेड है, कोई भी इन्फेक्शन वाला डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारे अंदर आ जाएगा। सबसे मेन कोर्स यही है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बाकी आगे का बात किया जाए तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवेल का यूज कर लो, उसके क्लॉथ का यूज कर लो जो धुला ना हो, उसके कॉम्ब का यूज कर लो, मान लो उसके हेयर में हो गया फंगल इन्फेक्शन, उसी का कॉम्ब यूज कर लिए, उसका क्लॉथ उसका टॉवेल यूज कर लिए, मान लो उसको इचिंग हुआ है या फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसी टॉवेल से हम गए नहाने, हम यूज कर लिए, ठीक, वो हो गया। मान लो किसी घर गए हैं मेहमानदाराजी में या शादी वादी में, इतना कौन देखता है, एक वो आदमी के लिए वो तौलिया को देता है क्या कि हाँ ये आपका तौलिया, ये आपका तौलिया, ये आपका तौलिया, बहुत कम शादी में देता होगा। होटल का बात नहीं कर रहे, घर का बात है, वहाँ ले घर में किसी का है तो 75 लोग हैं तो 75 लोग तौलिया तो घर वाला नहीं निकालेगा। तो उस कंडीशन में भी अगर घर में किसी को हो रहा है, मान लें आपके फादर को हुआ है, मदर को, आपको खुद हुआ है, तो कोशिश करिए अपना टॉवेल ही यूज कीजिए और अपने पास ही रखिए, किसी और को यूज करने ना दीजिए, और दूसरा भी यूज ना करें। अगर ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन का यूज कर रहे हैं तो आपको उससे वो इन्फेक्शन आपके अंदर चलाएगा आराम से, ठीक। उसके बाद क्या है, सॉइल फंगस इज प्रेजेंट। अगर किसी मिट्टी में काम कर रहे हैं तो मिट्टी में भी कई तरह के फंगस मिल जाते हैं, उसके चलते भी आपको वो बीमारी, वो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। तो यहाँ दो कंडीशन है इन्फेक्शन होने का। सिम्टम का बात किया जाए तो सबको जानता है, लेजन्स होता है, स्किन का लेजन्स होता है, स्किन डैमेज होता है, जहाँ भी होता है ये फिर जहाँ भी इन्फेक्टेड एरिया रहेगा वहाँ का स्किन डैमेज होगा, वहाँ पे जगह जगह निशान बनने लगेगा, वहाँ हाईली इचिंग भी होगा, और वहाँ पे ड्राइनेस रहेगा। लेसन्स होता है ना तो वहाँ रूखापन आ जाता है, सूखा आ जाता है, यस और नो। कभी देखना किसी पेशेंट को भी या खुद को कभी हो तो वहाँ पर रूखापन आ जाता है, लगता है सूखा टाइप का हो गया, ड्राइनेस लाता है और इचिंग करता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ के स्किन को डैमेज भी कर देता है, ठीक। तो ये है क्या, रिंगवॉर्म। ये क्या है, रिंगवॉर्म। नाम रिंगवॉर्म इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शेप जनरली रिंग टाइप का नजर आता है, रिंग टाइप का बन जाएगा, लेकिन जनरली कोई रिंग टाइप का बनता है, कोई चित्ता बनता है, अलग अलग तरह का, बहुत तरह का इचिंग, ठीक, बहुत तरह का इन्फेक्शन। तो ये इतना समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा, हेलमिंथिक डिजीज, विच इज लास्ट। बैक्टीरियल पढ़ लिए, वायरल पढ़ लिए, प्रोटोजोन्स पढ़ लिए, और अभी कौन सा पढ़े, फंगस पढ़ लिए। लास्ट क्या है, हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज में दो पढ़ना है, एस्केरियासिस और फिलियासिस, ठीक।
एस्केरियासिस बीमारी जो है, एस्केरियासिस को कौन सा पॉजिटिव एजेंट है एस्केरियासिस का? एस्केलमेंथिस बोलता है या उसी को एस्केरियासिस बोलता है, लेप्रिकोट्स बोलता है और राउंड वॉर्म भी बोलता है। ठीक, ये उसका पॉजिटिव एजेंट का नाम है। किसी भी नाम से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसका लोकेशन जनरली बात किया जाए ये क्या होता है, ये बॉडी के सरफेस पे नहीं दिखता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है जनरली। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन को जनरली अफेक्ट करता है। इसका अगर ट्रांसमिशन का बात किया जाए, कैसे ट्रांसमिट होता है ये, तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ये वाला हेलमेंथिक डिजीज हो गया है, ये वाला पॉजिटिव एजेंट है, ये सब ये एस्केलमेंथिस उसके बॉडी के अंदर है, अगर किसी को ये डिजीज है तो उसके बॉडी के अंदर इस पैरासाइट्स का एक बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है? ये अंदर है तो रिप्रोडक्शन करेगा ना, तो वो एक बनाता है। और ये जो एक है, जब वो इंसान अपना स्टूल पास आउट करता है, अपना स्क्रेटरा पास करता है बॉडी के बाहर, तो उसके जरिए वो बॉडी से बाहर निकलता है। मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को एस्केलमेंथिस हो गया है, मीन्स व्हाट, उसके अंदर ये वाले पॉजिटिव एजेंट्स हैं। ठीक, अब ये वाले पॉजिटिव एजेंट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर हैं तो वो उसके अंदर रिप्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अब जब रिप्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसके बॉडी में उसका एक बढ़ेगा, उसका एक भी बढ़ेगा। जब उसका एक बढ़ेगा उसके बॉडी में, तो जो वो क्योंकि किसको इफेक्ट कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा है। और यहाँ से हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जाकर क्या करते हैं? स्टूल पास आउट करते हैं ना, तो जो भी फेसेस पास आउट करेंगे उसमें उसका एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हुआ है तो मिलेगा। तो वो जो स्टूल पास आउट करता है तो साथ साथ में इस पैरासाइट्स का एक भी पास होता है। और वो जो पास हुआ है, मान लो फिर उसको धोएगा भी तो वो पानी के जरिया क्या करता है? लिखा है एग ऑफ पैरासाइट्स आर एक्सक्रेटेड अलोंग विद द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन का जो फेसेस निकलेगा, उस जो स्टूल निकलेगा, उसके साथ इसका एग भी निकलेगा, जो कि कॉन्टामिनेटेड करेगा सॉइल को और वाटर को और प्लांट को। मान लो कोई नदी किनारे बैठ गया है लोटा लेके, बैठ गया, मान लीजिए वो धो दिया, उसी से वही पानी में मिल गया, उसी में गया कोई अपना सब्जी धो के मार्केट में बेच दिया, और आप गए वैसे ही उठाए, ऐसे काट खा लिया, हाँ मीठा लग रहा है दे दीजिए, तो तो उस कंडीशन में वो बीमारी आपको फ्री में मिल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, फ्री में मिल गया। तो और क्या है, इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर। मान लीजिए किसी को हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन को, वो सही से हाथ नहीं धोया आपने, ठीक, और उठा के आपको दे दिए, ये लीजिए इससे खाइए, ठीक है। ऐसा तो लोग होता नहीं है दुनिया में, लेकिन मान लीजिए तो उस कंडीशन में भी उसका एक का पैरासाइट उसके ऊपर जाएगा तो आपको हो सकता है। मान लीजिए कई जगह वेजिटेबल्स हो रहे हैं, प्लांट्स है, वहाँ पे कोई अपना फेसेस स्टूल पास आउट किया है, या वो गंदा पानी उसी एरिया में बह जा रहा है, तो उसका पैरासाइट्स उस प्लांट्स, उस फ्रूट्स, उस वाटर में भी फैल जाएगा। मान लीजिए आप किसी कारण उसको पी लिए या कुछ हो गया, तो आपको भी वो आराम से हो जाएगा, ठीक। ये इसका कॉन्टामिनेटेड का रीज़न है। इससे क्या मालूम चलता है कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल्स धो के अच्छे से उसके बाद खाना है। इरिगेशन पानी में से भिगा लिए, हो गया खा लिए, तो वो फॉर्मेलिटी नहीं करना है, ठीक। नॉर्मल आपका हाथ गंदा होता है, ऐसे पानी से ऐसे बस फुला के आ जाओ, देखो और गंदा लगेगा, उसको अच्छे से धोते हो तब गंदगी निकलती है। तो फ्रूट्स के साथ भी ऐसा ही है, उसको अच्छे से धोए, थोड़ा 30 सेकंड का टाइम लगेगा धोने में, लेकिन धोने के बाद ही इंटेक करें। सब्जी को थोड़ा सा धो के करते हैं तो चल जाता है, क्योंकि वो पकता है तो हीट से मर जाता है, तो फिर वहाँ चलता है, लेकिन इस वाले मामले में नहीं चलेगा। मान लीजिए आप किसी मिट्टी में गए हैं, काम कर रहे हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन उसी मिट्टी में गलती से, देखते हो तुम लोग कभी खेत में जाओगे, लोग कभी खेत में किसी काम से जाओ या कुछ भी से रीजन हो, तो उसमें स्टूल मिलता है आराम से, तो वो प्रेशर हो सकता है उस इंसान का, गलती से इन्फेक्टेड एरिया वहाँ आप भी काम कर रहे हैं तो आपको भी हो जाएगा। तो यही सब रीज़न है जिस वजह से ये डिजीज हो सकता है। अगर इसका सिम्टम का बात किया जाए तो जब लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो एब्डोमिनल पेन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो एब्डोमिनल पेन होता है, और इस कंडीशन में फीवर होता है, मस्कुलर पेन होता है, पूरे मसल्स में भी पेन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होता है जिस वजह से एनीमिया होता है, और वो एनीमिया का मतलब बॉडी में ब्लड की कमी, एनीमिया होता है जिस वजह से
इंटेस्टाइन के पैसेज को भी वो ब्लॉक कर देता है, ठीक, और हेडेक भी होता है और इस वजह से नौसिया भी होता है, मतलब अजीब मन करेगा, जैसे लगेगा वोमिटिंग करते ऐसा वैसा, सर में दर्द रहेगा। तो ये सब इस डिजीज़ का क्या है, इस डिजीज़ का ये सब सिम्टम्स है, ये सब सिम्टम्स मिलेगा तो आपको ये डिजीज़ हो। समझ में आया डिजीज़, ठीक। चलो लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है हमारा एलिफेंटियासिस बोलो, फिलेरियासिस बोलो या वुचरियासिस बोलो, ठीक। ये 3 नाम है इस बीमारी का, ठीक। कॉजेटिव एजेंट की बात किया जाए तो वुचुलेरिया पेंटोरॉप्टी और वुचुलेरिया मेलाई, ये 2 इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं, 2 का एस्केलमेंथ्रिक है। वेक्टर का यूज इसमें होता है, ये डिजीज एक से दूसरे में कैसे जाता है, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, वेरी ब्यूटीफुल नेम, हाँ, तो काटने का काम इन्हीं लोग का है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसलिए इनसे लोग डरता है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो, देखो यहाँ रीजन क्या है पता है, तुम लोग सोचो कि अभी तक जितना पढ़े, डेंगू पढ़े, मलेरिया पढ़े, ये पढ़े, इसमें हमें फीमेल मॉस्किटो ही आ रहा है, मेल क्यों नहीं आ रहा। रीज़न क्या है, तो वो ये है कि फीमेल जो भी मॉस्किटो है उसको रिप्रोडक्शन करनी है, ठीक, उसको रिप्रोडक्शन करनी है तो उसके बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, ठीक, जो साइकिल हेल्प करता है इस मॉस्किटो को वो पैरासाइट को अपने अंदर रिप्रोड्यूस कराने में, और मेल के अंदर वो चीज़ है नहीं, तो मेल के अंदर वो, अगर मेल के अंदर ये वाला जाएगा या डेंगू वाला बैक्टीरिया जाएगा या वायरस जाएगा, ठीक, तो उस कंडीशन में अगर मलेरिया वाला प्रोटोजोन मेल मॉस्किटो के अंडर जाएगा तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन वही फीमेल के बॉडी में जाएगा तो रिप्रोड्यूस कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ हिज रिप्रोडक्टिव साइकिल। उतना इतना जा, तो ये चीज़ समझ में आ गया, रीज़न यही है। जैसे कि वुमेन में क्या होता है, फीमेल के अंदर उसका एक मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक, विच इज़ डिफर फ्रॉम मेल, ठीक, तो यहाँ भी वही चीज़ है, इसीलिए फीमेल के अंदर ये डेवलप करता है और फीमेल इसकी वेक्टर बन जाती है, ठीक है ना। तो इस बीमारी का वेक्टर कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो पैथोजन कौन होगा, पॉजिटिव एजेंट इसका पैथोजन होगा। किसी को अपने ऊपर बैठा के इसको अपने अंदर लेके किसी दूसरे को काटेगी तो उसको होगा, ठीक। लोकेशन की बात किया जाए तो जनरली ये हमारा लिम्फेटिक वेसल्स को डैमेज करता है, किसको डैमेज करता है, लिम्फेटिक वेसल्स को डैमेज करता है। जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ जो बॉडी में चारों तरफ फैला है, जगह जगह उसका लिम्फ नोड है जो फूल जाता है, कुछ होता है तो उसको जनरली ये डैमेज करता है। इसका अगर सिम्टम का बात किया जाए तो पहले देख लो, ये है एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस, एलिफेंटियासिस, वुचरियासिस, ऐसा कंडीशन हो जाता है जनरली। देखो इसका नाम एलिफेंटियासिस रखा क्योंकि एलिफेंट की तरह इसका पैर लगने लगता है, एकदम सेम वसी एलिफेंट की तरह पैर पे जैसे लेसन्स होता है ना, रुखा रुखा पैर होता है, गड्ढा गड्ढा बीच में होता है, वैसा होने लगता है, ठीक। ये तो अभी हो रहा है, ये और ज़्यादा भी हो जाता है। तो अब देखो इसका सिम्टम्स क्या है, यूजुअली अफेक्ट लोअर बॉडी पार्ट लाइक लेग एंड स्क्रोटम। नाउ टिप्स है, ये किसको जनरली अफेक्ट करता है, लोअर बॉडी पार्ट, बॉडी के लोअर पार्ट को अफेक्ट करता है, जनरली लेग को, और मेल के स्क्रोटम को भी अफेक्ट करता है, ठीक। इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड, अब देखो जो लिम्फेटिक वेसल्स है जिस एरिया में ये रहेगा उस एरिया में ये अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाएगा और उस एरिया में उस ऑर्गन को पूरा इन्फ्लामेशन कर देगा, फुला देगा, ठीक, स्वेलिंग कर देगा जहां भी हो रहा है इन्फेक्टेड एरिया में। ड्राई एंड रिंकल स्किन लाइक एलिफेंट, एलिफेंट का जैसे पैर होता है ड्राई होता है, सूखा सूखा, रिंकल रिंकल, वैसा पैर का शेप कर देगा, ठीक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस, ठीक। ये पिक्चर है आप लोग का, ठीक, ये डिजीज है, सारा डिजीज खत्म हो चुका है आप लोग का। वेक्टर, जो वेक्टर होता है वो कट करेगी, तो ये जो हेलमेंथिक है वो हमारे
बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये पॉजिटिव एजेंट। और ये अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाएगा, जो बढ़ाएगा तो उस एरिया को इन्फेक्ट करेगा, उस वहाँ के लिम्फेटिक वेसल्स को इन्फेक्ट करेगा और वहाँ के बॉडी के पार्ट को फुला देगा। अब इसको देख के क्या करोगे? ये किसी दूसरे को कट करेगा जिसको हुआ है, उसके अंदर चला जाएगा, फिर वो उसको काट के। यही है मेन रीजन कि मॉस्किटो से बचिए। तो वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो कट करेगी तो उसके अंदर आ जाएगा, जस्ट लाइक मलेरिया। मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हुआ है ये किसी, अब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर आया होगा किसी दूसरे मॉस्किटो से, क्या वो चीज। अब ये हुआ होगा कुछ इस वजह से हुआ होगा, इतना मॉस्किटो। अब कोरोना वायरस किस वजह से हुआ? तो लैब में कुछ हुआ था तो कोरोना वायरस बन गया, हुआ था ना। अब कोरोना वायरस से कोई पूछे तो क्या बताएंगे भाई, कैसे फैल गया कोरोना वायरस? तो इंसान से इंसान को फैला, सबसे पहले कैसे फैला? तो लैब में हो गया था, लैब में कोई रिएक्शन हुआ था तो वहाँ से किसी इंसान को हुआ, उसके बाद हो गया। जस्ट लाइक टाइफाइड, किसी टाइफाइड हुआ एक लेडी को, अब उसको किसी कारणवश टाइफाइड हुआ, कोई वैसा बैक्टीरिया। अब देखो इस दुनिया में बहुत सारे के बैक्टीरिया वायरस मिल रहे हैं, बहुत सारा बीमारी है जो हमको पता भी नहीं। अब मान लो कोई ऐसे एरिया में हम गए जहाँ अलग टाइप का कोई जानवर मिल गया, अलग टाइप का कोई बैक्टीरिया, अलग टाइप का कोई फंगस मिल गया, वो हमको इन्फेक्ट कर गया। अब हम ऐसे जगह गए, कहीं घूमने गए, कहीं समंदर के सैर करने गए हैं, हो सकता है ना, कहीं जंगल में गए खोज करने, बहुत सारा साइंटिस्ट जाता है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है वो पैरासाइट्स, वो जानवर, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कट कर लिया। अब वो डिजीज लेकर आया हॉस्पिटल में कि ये क्या हो गया, तो डॉक्टर बोला ये तो पहले बार डिजीज देख रहे हैं, तो फिर अब उसका खोज होगा। अब एक इंसान को हो गया, अब उससे फिर दूसरे इंसान को हो जाएगा, ऐसे करते करते फैल जाएगा पूरा। यही नहीं है इसका डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस यही है कि हाँ, इन सब का डायग्नोसिस एक बार में पढ़ना है। देखो जितना इन्फेक्शियस डिजीज पड़े, बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, फंगल हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, हेलमेंथिक हो गया, ये जितना फंगल और फंगस से हो गए, ये जितना पढ़े ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की जाता है, ठीक, कम्युनिकेबल डिजीज है। इन सब से बचने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए बस कुछ ही चीज़ है, क्या है कि अपने चारों तरफ साफ सुथरा रखिए, ठीक। दूसरा क्या है, कोई इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, अपने चारों तरफ पानी जो जमा हुआ है वैसे जगह मत रहिए, या उस पानी को खत्म वहाँ से हटाइए। नाली का पानी जमा हुआ है तो उसके ऊपर से उसको ढक दीजिए, या वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का या वहाँ पे केरोसिन ऑयल का छिड़काव कीजिए अपने घर के चारों तरफ। मॉस्किटो नेट का यूज कीजिए बरसात के तौर पे, या ऐसा इन्वायरमेंट बने कि रूम में मच्छर ना रहे, ठीक। बाहर जाइए तो अगर आप फुल ड्रेस नहीं पहन रहे हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाइए, वैसा अगर आपको चाहिए तो फुल ड्रेस पहनिए अगर देख रहे हैं मच्छर वाला मौसम हुआ है तो, ठीक। ट्रीटमेंट हर का अलग अलग है बेटा, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है, सबका अलग अलग दवा है। अब कॉमन कोल्ड हुआ है वो भी वायरल है, उसका अलग दवा है। डेंगू है वो भी वायरल है, लेकिन उसको कॉमन कोल्ड वाला दवा थोड़े देंगे। तो इससे बचने के लिए और क्या, कोई भी पर्सन का हम कोई चीज़ यूज ना करें, कोशिश करें खुद का बोतल लाएं, खुद का पानी पिए। आप किसी को खुजली हुआ है, किसी को कोई डिजीज़ हुआ है तो आपको बताएगा नहीं कि हमको डिजीज़ हुआ है मेरा पानी मत पियो, इतना अच्छा नहीं हुआ है हमारा सोसाइटी, तो दोस्त बता देगा। इससे कोई अननोन इंसान को बताएगा है भाई हमको कोई बीमारी हुआ है पानी मत पीजिए, अच्छा इंसान होगा तो बता देगा, ठीक। तो याद कहीं भी जा रहे हैं तो कोशिश करिए खुद का टॉवेल लेकर जाइए, ये नहीं कि वहाँ का यूज किया हुआ टॉवेल यूज कीजिए, पता नहीं कैसा है। कहीं भी शादी में जा रहे हैं, कहीं मेहमानदारी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, खुद का रुमाल, खुद का टॉवेल यूज कीजिए, उसका दिया हुआ मत यूज कीजिए, क्योंकि पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। अगर ऐसा है तो ऊपर वाले के भरोसे है, सही हुआ तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो तुम लोग खुश हो। जो घर में फंक्शन होता है, कोई तौलिया टांग दिए हो, उसमें कितना लोग हाथ पूछता है, लिखा रहता है क्या कि ये तौलिया इस आदमी का है, ये तौलिया इस आदमी का है। तो अपना लेकर बहुत लोग नहीं जाते, कितना लोग अपना रुमाल लेकर नहीं जाता है, क्लास में निकलवाएंगे और कितना के पास अपना रुमाल नहीं होता, तो रुमाल की जरूरत नहीं पड़ सकती। अभी मान लीजिए
हाथ धोना है, मुंह पोछना है, तो तुरवाल की जरूरत नहीं पड़ सकती है, एकदम पड़ सकती है। बस अब यही सब तो चीज़ से हो जाता है डिजीज। खैर इसीलिए सब बचने का इसका उपाय है। दैट्स इट।